तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं इस कॉइन की। और ये कॉइन है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि भारत के सबसे प्रसिद्ध और लंबे समय तक चलने वाले 2 रुपये के सिक्कों में से एक है। यदि आप पुराने भारतीय सिक्के इकट्ठा करते हैं तो इस सिक्के का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर अगर किसी के पास ये है, कौन सा है जो आपको माला माल भी बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई। तो 2 रुपये का सिक्का पहली बार 1982 भारत में जारी हुआ था। उसी वर्ष नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता यानी कि थीम पर एक स्मारक यानी कि कॉमेमोरेटिव 2 रुपये का गोल्ड सिक्का भी जारी किया था। तो इसके बाद 1992 से 2000 तक इसी थीम को 11 कोनों यानी कि हेंडागोनल वाले नियमित चलन के 2 रुपये के सिक्के अपनाए गए। नेशनल इंटीग्रेशन का अर्थ है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का मतलब है भारत के सभी धर्म, भाषाएं, संस्कृति और प्रदेश मिलकर एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह डिज़ाइन बनाया गया था। सिक्के का डिज़ाइन जो कि सामने ओवरसी यानी कि अशोक स्तंभ, भारत और इंडिया, सत्यमेव जयते और 2 का मूल्य लिखा हुआ है। और इसी को हम इसके पीछे करेंगे तो ये है पीछे का भाग। तो यहाँ पर भारत का नक्शा है, उस पर राष्ट्रीय ध्वज है, ऊपर राष्ट्रीय एकता लिखा है, नीचे नेशनल इंटीग्रेशन है, सबसे नीचे वर्ष ईयर लिखा है यानी कि किस सन है। तकनीकी जानकारी में पाते हैं तो मूल्य 2 रुपये है इनका। धातु कॉपर निकल का है, वज़न लगभग 6 ग्राम और व्यास 26 मिमी, आकार 11 कोनों वाला यानी कि 11 साइड है। किनारा प्लेन यानी कि जो किनारा है वो प्लेन है। तो इसके बारे में ये किन किन वर्षों में बना था, तो नियमित 11 कोनों वाला नेशनल इंटीग्रेशन 2 रुपये का सिक्का लगभग 1992 से 2004 तक अलग अलग वर्षों में जारी किया था। अब इसमें मिंट मार्क आप देख सकते हो कि मिंट मार्क आपको मैंने सबसे पहले उसमें बताई थी कि कौन कौन सी मिंट मार्क होती है। यहाँ पर ये पुराना है और पुराना होने के बाद ये साफ़ नहीं किया मैंने और न करना चाहिए, क्योंकि साफ़ करने से इनकी प्रायोरिटी यानी कि इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। चाहे वो नोट हों, चाहे सिक्के हों, कॉइन हों। ये नोट कभी भी, मैं वैसे नोटों के बारे में बताती नहीं हूँ, पर मैं एक बात कह रही हूँ, जो नोट कलेक्ट करते हैं उनको एक मोटी बात कह रही हूँ कि अगर किसी के पास कोई अच्छा नोट है तो वो अपना उस नोट को बिल्कुल भी फोल्ड ना करे। अगर फोल्ड कर दिया, कितना भी महंगा हो वो नोट, लेकिन फोल्ड कर दिया तो उसकी वैल्यू कलेक्शन के लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं कलेक्शन के हिसाब से बता रही हूँ। और यहाँ ये कॉइनों के भी बारे में ये बता रही हूँ कि अगर आपके पास कोई सा भी कीमती से कीमती सिक्का होगा, तो अगर आपने वो साफ़ कर लिया या करवा लिया तो वो उसकी कीमत वो नहीं रह पाती है। इसीलिए ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग करवा सकते हो, लेकिन ग्रेडिंग में सब कुछ बता देते हैं, साफ भी कर देते हैं और सब कुछ उस पर उसका सर्टिफिकेट भी बन जाता है और सब कुछ बता देते हैं कि कौन सी ग्रेड का है ये। तो वो होता है साफ़, उस तरीके से होता है। बाकी का आप अपने घर में किसी भी चीज़ से साफ़ न करें। जो गंदा है उसको पुराना है, पुराने की पहचान यही है। तो इसलिए आप उसको जैसा है वैसा ही रहने दिया करें। अब मिंट के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जो काजू कतली के जैसा होता है वो मुंबई का होता है, और जो स्टार होता है वो हैदराबाद का होता है, और जो गोल बिंदु सा होता है वो नोएडा का होता है,
और जो कोई निशान नहीं होता वो कोलकाता का रहता है। तो कुछ सिक्के विदेशी टकसालों में भी ढाले गए थे, इसलिए उनके अलग मिंट मार्क भी मिल सकते हैं। तो इसके बारे में अब जानते हैं, इतना सब कुछ जानने के बाद, कि क्या ये रेयर कॉइन है। तो सामान्य नेशनल इंटीग्रेशन 2 रुपये का कॉइन दुर्लभ नहीं है, लेकिन ये सिक्के अधिक मूल्यवान हो सकते हैं। कब? अगर ये यूएनसी कंडीशन में यानी कि नए से दिख रहे हों तो इनकी कीमत हो सकती है। असली मिंट एरर हो, जैसे कि कोई भी एरर हो, किसी भी मिंट के द्वारा बनाया गया और उसमें कोई एरर हो तो हो सकता है। दुर्लभ मिंट मार्क हो, कम मिलने वाले वर्षों, तो इस तरीके के इनकी वैल्यू फिर बढ़ती है। आज इसकी कीमत कितनी है? सामान्य चलन वाला सिक्का 2 रुपये का 20 रुपये में हो सकता है, अच्छी कंडीशन में, ये अच्छी यूएनसी कंडीशन हो उसकी तब, और अच्छी ज़्यादा ही बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास रहा, चमकदार, तो 50 से 300 तक भी हो जाता है। और दुर्लभ हो, दुर्लभ यानी कि एरर कॉइन हो, कोई किसी भी तरह की कोई गलती छपी हो या हो उसमें, तो कीमती कलेक्टरों के अनुसार इससे अधिक भी हो सकती है। तो यानी कि एरर वाले 50 से 300 तक हो सकते हैं, और जो नॉर्मल है, साफ़ सुथरे, बिल्कुल चले नहीं हो, और आप पाउच में लाके बैंक से पाउच में लाए हो तो पाउच में ही रहे, खोला न गया हो पाउच, तो उसकी 2 रुपये की 20 रुपये भी उसकी कीमत हो सकती है। अब क्या इसे कलेक्शन में रखना चाहिए? हाँ, यदि आपके पास 1992 से 2004 के अलग अलग साल के और अलग अलग मिंट मार्क के नेशनल इंटीग्रेशन 2 का सिक्का है, तो इसे पूरा सेट बनाकर कलेक्टरों के बीच लोकप्रिय माना जाता है। यानी कि अगर आप कलेक्शन करना चाहते हो तो आप इसको है तो नॉर्मल, लेकिन ये भी आपको 20 गुना कीमत दे सकता है। ये भी आपको 300 रुपये यानी 300 गुना दे सकता है। कब? जब ये या तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, यानी कि यूएनसी कंडीशन में, या फिर कोई भी एरर हो इन पे, जैसे कुछ भी गलती हो जाती है टकसाल से, तो वो एरर वाला कोई हो तो उसकी कीमत बन जाती है। तो इसमें नेशनल इंटीग्रेशन का कौन सी ईयर का सबसे ज़्यादा कीमती हो सकता है? यहाँ पर देखते हैं कि 2 रुपये के सिक्के की बात करें तो कोई ऐसा साल नहीं है जिसे आधिकारिक तौर पर सबसे महंगा या सबसे दुर्लभ घोषित किया जाए। कीमत सिक्के के साल, मिंट मार्क कंडीशन और मिंट एरर पर करती है। सामान्य तौर पर कलेक्टरों के बीच 1992 शुरुआती वर्ष होने के कारण अधिक पसंद किया जाता है। यानी कि 1992 में किया था, तो अगर 1992 का होता है और 1993 से 95 अच्छी हालत में मिलने पर इनकी मांग भी रहती है। और 2004 जो कि नेशनल इंटीग्रेशन डिज़ाइन का अंतिम वर्ष होने के कारण कई कलेक्टर इसे भी अपने सेट में रखना चाहते हैं। यदि सिक्का यूएनसी यानी कि नई स्थिति में हो तो इसकी कीमत सामान्यतः 100 रुपये से 500 तक हो सकती है, और यदि उसमें असली मिंट एरर हो उसकी